आइए हम और आप सभी आज हमारे कन्हैया का मां रुक्मणी जी के साथ विवाह होगा। सभी लोग बड़े आदर पूर्वक कथा का श्रवण करें। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लिया। किस प्रकार भगवान ने नंद बाबा और मां यशोदा के साथ गोकुल में बाल लीलाएं की हैं और भगवान को लेकर नंदराय जी गोकुल से वृंदावन आ गए। कहां आ गए हैं? वृंदावन। देखिए, मनुष्य यदि आप हो तो आपके अंदर मानवता होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य के अंदर यदि मानवता नहीं रहेगी तब फिर वह
मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं है। मनुष्य मानव किसे कहते हैं? मानव किसे कहते हैं? जो माने वो मानव, और जो ना माने वो दानव। मानने का मतलब यह है, जिस प्रकार रामचरितमानस में कुछ नियम बताए हैं, इंसान के लिए हमारी रामायण ने कुछ निम्नलिखित निशान बनाए हैं। जैसे पहला निशान क्या बनाया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अपने माता पिता के चरण स्पर्श रोज सुबह उठकर करना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार का दायित्व हमारे ऊपर है, किस प्रकार का प्रेम हमको अपने भाई से करना चाहिए, किस प्रकार का स्नेह बहन से करना चाहिए, किस प्रकार का भाव अपने मित्र के प्रति रखें, सारी चीजें हमको रामायण बतलाती है। भगवान एक रूप से ग्वाल बालों के साथ खड़े हैं और एक रूप से गिरिराज महाराज के ऊपर प्रकट हो गए। तब समस्त गोप ग्वालों ने भगवान का पूजन किया। जब इंद्र को ये बात पता चली कि मेरा पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन गोकुलवासियों ने किया है, तो इंद्र क्रोधित हो गया। मेघमंडलों को आदेश दिया, जाकर के वृंदावन में इतनी वर्षा करो कि सारा वृंदावन बह जाए। इंद्र के क्रोध से वृंदावन में मूसलाधार बारिश होने लगी। सारे ग्वाल बाल दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे। कहा, प्रभु हमने आपसे पहले कहा था, अब लो इंद्र का क्रोध, इसे कौन संभाले? भगवान कहते हैं, जिन गिरिराज महाराज की आप लोगों ने पूजा की है, वही अब आपकी रक्षा भी करेंगे। चलो सब हमारे साथ उन्हीं गिरिराज महाराज की तलहटी में चलते हैं। यहाँ पर सब ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया गिरिराज की तलहटी में आ जाते हैं और एक नख पर, एक उंगली के नख पर गिरिराज महाराज को धारण कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सारे ग्वाल बाल गिरिराज महाराज की नीचे आ जाते हैं और शेषनाग को आदेश दिया भगवान ने कि चारों तरफ से इस पानी को रोक दो, ताकि ग्वाल बाल जितनी जगह में है उतनी जगह में यह पानी ना आ पाए। अगस्त मुनि को बुला लिया, जितनी भी वर्षा इंद्र करे तो सारा जल आपको ही पीना है। इस प्रकार से हमारे कन्हैया ने एक उंगली के तर्जनी उंगली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया। तो सारे सखा जितने भगवान के थे सब मन में विचार करते हैं, बहुत समय हो गया, अब हमारा कहना थक गो हो गो। सबने अपनी अपनी लाठी लगा ली, जिससे जो भी बन पड़ा गिरिराज महाराज को थामने में भगवान की सहायता करते हैं। अब एक सखा कहता है भगवान का, अरे कन्हैया बहुत देर हो गई, तो को उंगली लगाए, अब कुछ देर हम लोग सवाल लेंगे, तू जरा आराम कर ले। भगवान मन में सोचते हैं, यदि मैंने उंगली हटाई तब तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे,
बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हम नहीं थके हैं। बोले नहीं नहीं कान्हा, थोड़ा सा तो आराम कर लो। भगवान भाव समझते हैं सबका। इस प्रकार से जब बहुत दिन हो गए इंद्र ने देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है। गिरिराज महाराज ने सारे गोपवालों को सुरक्षित किया है। इंद्र जान गया कि यह साक्षात ईश्वर है। गिरिराज को धारण करना कोई साधारण मनुष्य के बस की बात तो नहीं है। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान ने कहा देखो, अभिमान किस चीज का करना चाहिए? अपने बल का, अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का, इन चीजों का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान यदि करना ही है तो सिर्फ किस चीज का करो? मानस में इसका उदाहरण दिया है। यह अभिमान आए ही है मोरे। यदि अभिमान भी आता है तो किस प्रकार का अभिमान है? भगवान से यह प्रार्थना करो, यह अभिमान आए ही है मोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। यह अभिमान आए ही मोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। अभिमान। और भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जिस दिन कुछ मांगने की आपकी इच्छा खत्म हो गई तो समझ लेना कि आपका प्रेम पक्का हो गया। यदि मांगना ही है तो क्या मांगो? जय ही बीती हो नाथ हित मोरा, जय ही बीती हो नाथ हित मोरा, जय ही बीती हो नाथ हित मोरा, जय ही बीती हो नाथ हित मोरा। करहु सबे की दास मैं तोरा, करहु सबे की दास मैं तोरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यह अभिमान आए ही मोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। यदि अभिमान भी आता है तो इस चीज का करो, प्रभु मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। और मांगना है तो क्या मांगना है? क्या मांगना है? जब नारद जी को मोह हो गया, भगवान शीलनिधि कन्या को ले गए तो भगवान से रूप मांगते हैं। कौन? नारद जी। तब कहते हैं प्रभु जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। तो भगवान ने वही किया जिससे उनका हित था। अब भगवान ने बंदर की आकृति दे दी तो भगवान ने उनके हित के मुताबिक उनको आकृति दी। जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा भगवान तुमको वही देंगे। और यदि उनसे आप नहीं मांगोगे तो कितना देंगे पता नहीं, और मांगोगे तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना तुम मांग रहे हो। अरे वो तो सबका पिता है, जगत पिता है, उन्हें नहीं पता आपको क्या चाहिए। मांगने की आवश्यकता नहीं होती, बिना मांगे ही सब मिल जाता है। मांगना तो आम इंसान से पड़ता है। भगवान से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करो, फिर देखो तुमको क्या नहीं मिलता। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं राजन, अब जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को सुनने के पहले अपने सारे ध्यान को एकत्रित कर लो। राजन, यह पंच अध्यायी पंच प्राण रास प्रसंग है। इसको सुनने के लिए अपने हृदय के
अपने ज्ञान के, अपनी आत्मा के और अपने कान के सारे पर्दे खोल के रखना, क्योंकि इस प्रसंग को सुनने के बाद अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस प्रसंग के सुनने से पहले भगवान को अपने हृदय में बसा लो, गोपी जैसा भाव मन में बिठा लो, ताकि आप लोगों को भी भ्रम ना हो पाए। सबसे पहले भगवान को अपने हृदय में बसाओ और उनका स्मरण करो। तो परीक्षित ने वैसा ही किया और हम और आप भी भगवान को अपने हृदय में बसाते हैं, क्योंकि अब जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं यह महारास की प्राण पंच की कथा है। आइए हम और आप भी थोड़े समय के लिए भगवान का ध्यान करते हैं। ब्रज की नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जो तेरा नाम लिया। मीरा पुकारी आ जाना मेरे गोपाला, मीरा पुकारी आ जाना मेरे गोपाला, मीरा पुकारी आ जाना मेरे गोपाला, मीरा पुकारी आ जाना मेरे गोपाला। अमृत बन गया जिसका भरा प्याला, अमृत बन गया जिसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे
के बिहारी लाल की जय। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी बंसी बजाई। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी गोपियां थी, बांसुरी एक है, बजाने वाला एक है, लेकिन जिस भी गोपी के कानों तक बांसुरी की आवाज गई, उसको ऐसा ही लगा कि भगवान ने मेरा नाम लेके पुकारा है। एक गोपियां कौन है? एक गोपियां कौन है आपको बता दूं। भगवान ने जब राम अवतार धारण किया और भगवान जब जनकपुर पहुंचे, रंग भूमि जब सिय पगधारी और देखे मोहे सकल नर नारी। सबने प्रार्थना की प्रभु से कि प्रभु कभी हमें भी आपकी सेवा का अवसर मिले। भगवान जब वामन बने तब नाग कन्याओं ने भगवान से स्तुति की, और जब भगवान कश्यप अवतार उन्होंने धारण किया, तो इस प्रकार से समस्त अवतारों में जितनी भी ऋषि मुनियों ने प्रार्थनाएं भगवान से की हैं, वेद की ऋचाओं ने भगवान से प्रार्थना की हैं, आज वह सब मिलकर ब्रज में गोपी बनकर आई हैं। अब भगवान ने मुरली बजाई तो प्रत्येक गोपी को यही लगा कि भगवान ने मेरा नाम लेके पुकारा है। चारों तरफ से गोपियां आने लगी। देखते ही देखते यमुना का तट गोपियों से भर गया। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी, उसी कार्य को छोड़कर आ गई। कोई गोपी गाय दुह रही थी, गाय छोड़कर आ गई। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन छोड़कर आ गई। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो बच्चे को ही छोड़ के आ गई। जो भी गोपी जिस भी कार्य में व्यस्त थी, अपने काम को छोड़ करके जैसे ही भगवान की मुरली सुनी तो भगवान के पास दौड़ी चली आई। अब जब सारी गोपियां एकत्रित हो गई, बीच में हमारे श्याम सुंदर किशोरी जी के साथ बैठे हैं। ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो लाखों तारागणों के बीच में चंद्रमा शोभा पाता है। तब भगवान ने कहा गोपियों से, अरे तुम लोग इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों आ गई? देखो भगवान अब गोपियों से प्रश्न कर रहे हैं, तुमको यहाँ किसने बुलाया? तुम लोग इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? तब गोपियां कहती है, प्रभु आपने ही तो बांसुरी बजा के हमारा नाम पुकारा, तो हम चले आए। अरे बोले सुनो, एक घोर रूपी अंधकार रूपी रात्रि है, और पतिव्रत स्त्रियों के यह लक्षण नहीं है कि आधी रात को किसी पराये पुरुष के पास जाए। अब गोपियां बड़ी विडंबना में पड़ गई। बोले भगवान ने बुलाया भी है और अब ऐसी बात भी कर रहे हैं। गोपियां चुप रही और बड़े प्रेम से भगवान को निहार रही हैं। तो भगवान ने कहा, सुनो मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। एक पतिव्रत स्त्री थी, उसका पति काम धंधा करके घर लौटा, हारा थका हुआ शाम को घर आया, अपनी पत्नी की गोद में सर रख के वह सो गया। तो उसकी नींद आ गई। पत्नी अपने पल्लू से इस प्रकार हवा कर रही है, जितनी देर हो सके पति आराम कर रहे हैं तब तक मैं इनकी सेवा करूं। तभी वह पत्नी क्या देखती है कि उसका छोटा सा बालक जो अभी घुटमन घुटमन चलता है,
वह सामने आग की भट्टी जल रही है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब पत्नी ने मन में विचार किया, यदि बालक को बचाने जाती हूं तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि नहीं जाती हूं तो बालक आग की भट्टी में जाकर के गिर जाएगा। लेकिन उसने निर्णय किया, क्योंकि पतिव्रत धर्म वाली स्त्री थी, और देखते ही देखते उसका बालक जो है उस भटकती हुई भट्टी में गिर गया। भगवान सुना रहे हैं गोपियों को, भगवान गोपियों को सुना रहे हैं। तो जैसे ही वह बालक उस भट्टी के अंदर गिरा, तो फिर उसकी माता तो माता होती है, आंखों से आंसू आ गए, और जैसे ही गरम गरम आंसू उसके पति के मुंह के ऊपर गिरे तो तुरंत उसकी नींद खुली। अरे बोले क्या हुआ, तुम रो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। पत्नी बोलती है, प्राणनाथ, हमारा बालक इस धधकती हुई भट्टी के अंदर जा गिरा। पति कहता है, तो तुमने बचाया क्यों नहीं? अरे बोले, यदि बचाती तो आपकी नींद खुल जाती, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। जा करके देखा दोनों पति पत्नी ने, तो बालक जो था जीवित था। वह धधकती हुई आग भी शीतल हो गई। भगवान कहते हैं, यह है पतिव्रत धर्म का पालन करने का परिणाम, और तुम ऐसे पति को छोड़कर मेरे पास चली आई। गोपियां मन में कहती हैं, भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया भगवान। और समझाते हैं, स्त्री के लिए तो बताया है, एक ही वचन एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, अंध बदर क्रोधी यति हीना, कैसो पति के किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। कहा, तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आ गई, यह मर्यादा नहीं है। तब उनमें से एक गोपी बड़ी चतुर थी। कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छी बात कही, इतनी अच्छी बात कही, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस प्रकार की कथा आपने हमें सुनाई ना, एक कथा हमें भी आती है, एक कथा हमें भी आती है, हम भी आपको सुनाना चाहते हैं। भगवान कहने लगे, अच्छा चलो तुम भी सुना दो। तो कहा, एक पतिव्रत स्त्री है, एक पतिव्रत धर्म पालन करने वाली स्त्री है। अब उसका पति किसी कार्यवश कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। अब वह कहती है, प्राणनाथ आप बाहर चले जाओगे तो मैं आपके बिना किस प्रकार रहूंगी। तब वह पति अपनी फोटो दे देता है। क्या दे देता है? फोटो। और कहता है, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक इस फोटो को ही अपना पति मानना। कहा, ठीक है। इतना कह करके वह पति काम करने के लिए बाहर चला जाता है। अब वह स्त्री उस फोटो को ही अपना पति समझती है, बढ़िया स्नान करवाती है, चंदन लगाती है, भोजन रखती है, उसके बाद स्वयं भोजन पाती है, साथ में लेकर के उस फोटो को शयन करती है। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। तब एक दिन क्या हुआ, वह स्त्री अपने उस फोटो वाले पति के लिए भोजन करा रही थी, और सचमुच का पति दरवाजे पर आ गया। सचमुच का जो पति था उसका, वह दरवाजे पर आ गया। आकर के उसने दरवाजा खटखटाया। अब वह पत्नी क्या करे, उस फोटो वाले पति को भोजन कराए कि जो सचमुच का पति आ गया है उसके पास जाए। भगवान अब आप बताओ। गोपी ने कहा, अब आप बताओ। भगवान ने कहा, अब जब सचमुच का पति आ गया है
तो छोटे वाले पति की तो जरूरत ही नहीं है, उसको सचमुच के पति के पास जाना चाहिए। तो कहा प्रभु बस ये जितने भी पति हमारे हैं ये नश्वर हैं और आप जगतपति हो। ये तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन यदि आपके पास हम नहीं आते तो ऐसा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलता। भगवान कहते हैं बाहरी गोपी तूने आज कृष्ण को जीत लिया। कहा ठीक है, मैंने वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को सारी गोपियों के साथ रास लीला करूंगा। भगवान तैयार हो गए रास लीला के लिए। कहा ठीक है, सब तैयार हो जाओ। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण है। अब भगवान ने रास लीला प्रारंभ की। किसी गोपी के साथ भगवान नाच रहे हैं, किसी गोपी के साथ भगवान नाच रहे हैं, किसी गोपी की गलवैया भगवान ले रहे हैं। कोई गोपी नाचते नाचते थक गई तो भगवान उसको पंखा झल रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य देखकर बाबा भोलेनाथ पर रहा नहीं गया। और बाबा भोलेनाथ जो है पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, मैं भी इस प्रेम सरोवर में गोता लगाना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही भगवान ने रास प्रारंभ करना चाहा और कामदेव प्रकट हो गया। कामदेव प्रकट हो गया। भगवान ने कहा तुम कैसे आए? अरे बोले अब आप रास लीला करने जा रहे हो, मैं नहीं आऊंगा तो कैसे होगा काम? तब भगवान ने कामदेव से कहा तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। कामदेव कहने लगे मेरे ना होते हुए यहाँ कुछ तुम कर नहीं पाओगे। भगवान ने कहा तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और बताओ किस प्रकार से युद्ध करोगे। घर के भीतर वाला युद्ध करोगे या घर के बाहर वाला युद्ध करोगे? कामदेव तैयार हो गया। भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान ने महारास भी किया है, लेकिन भगवान से बड़ा कोई योगेश्वर भी नहीं है। कोई है? कामदेव हार थक के चला गया। अब बाबा भोलेनाथ नहीं माने, बोले मैं भी इस प्रेम सरोवर में स्नान करने के लिए जाऊंगा। और कैलाश से सीधा वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बज ब्रज की धारी मुगल में आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी बज ब्रज की धारी मुगल में आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मैला के हार, पार्वती भी मैला के हार, नाम वाले ठकुरा वाले आ गए, वाले आ गए। हरि राधा संग कृष्णा
और माता पार्वती जी के साथ आ गए वृंदावन। माता पार्वती ने कहा देखो यहाँ पर सब स्त्रियां हैं, पुरुष तो सिर्फ एक ही है गाना। यदि इस रास में सम्मिलित होना है तो लगाओ इस प्रेम सागर में गोता और बन जाओ गोपी। तो भगवान ने भी लगाया प्रेम सागर में गोता और बन गए गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। इसी प्रकार से भगवान शंकर बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के सहित रास में सम्मिलित हो गए। देखो यहाँ पर क्या है, कई लोग शंकाएं करते हैं। यहाँ पर शंका करने का काम नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने आपको बता दिया ये जो गोपियां हैं ये सब वेद की ऋचाएं हैं। बहुत वर्षों की इनकी तपस्या है कि हम भी भगवान की सेवा करें, हमें भी भगवान एक भक्त की तरह प्रेम करें। तो भगवान ने यहाँ पर जितनी भी वेद की ऋचाएं थी, जिस जिस संत महात्मा मुनि को भगवान ने नाग कन्याओं को वरदान दिया है, सबकी इच्छा की पूर्ति भगवान ने इस महारास में की है। भगवान का जब सूर्यवंश में राम अवतार हुआ तब भगवान ने 14 कलाओं से अवतार लिया। कितनी कलाओं से अवतार लिया? 14 कलाओं से अवतार लिया। उन कलाओं में कुछ रह गया था, जैसे लिखा था विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनिज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गो। तो ये गोपालन की जो रह गई थी कथा लीला, वह उन्होंने आकर के फिर द्वापर में पूरी की। सीता जी ने कहा माया गुण गो, गोपालन की कथा जो इच्छा लीला थी वह कहाँ पूरी हुई? द्वापर में। भगवान ने सारी वेद की ऋचाओं, सारे ऋषि मुनियों को जो वरदान दिया था वह आज इस युग में पूर्ण हुआ। आइए हम और आप एक बार बड़े प्रेम से भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे। आज हम देख रहे हैं श्रोतागण कल की अपेक्षा बहुत कम है। सब जन कहाँ चले गए? प्रसादी पर चल रही है। चलो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो। तो आज भगवान सारी गोपियों को लेकर के अब भगवान ने रास प्रारंभ किया, और हम भी और आप भी आज उस महारास में झूमेंगे और भगवान की झांकी का दर्शन करते हुए उस रास में सम्मिलित होंगे। होना है कि नहीं होना है? किस किस को होना है? सबको होना है। तो चलो फिर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। अपने मन को सीधा वृंदावन लेकर चलो। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे,
गोपी सब राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी सब राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी सब मन मेरो बन गया सखी मन मेरो बन गया सखी मन मेरो बन गया सखी पावन वृंदावन रास रचो है नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गढ़ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गढ़ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गढ़ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गढ़ मेरा मन गया सखीरी मन मेरा मन गया सखीरी मेरा मन गया सखीरी बावन वृंदावन रास रचो है नाम की महाराज रास रचो है नाकी नाए महाराज रचो है बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। यहाँ पर भगवान की रासलीला चल रही है और वहां पर नारद जी पहुंच गए मथुरा कंस के पास। कहाँ पहुंच गए? कंस के पास मथुरा। और कंस से जाकर के कहते हैं अरे भैया क्या कर रहे हो, तुम्हें मारने वाला 11 वर्ष का हो गया, तुम्हें मारने वाला 11 वर्ष का हो गया, क्या कर रहे हो? कंस कहता है भगवान प्रयास तो मैं कर रहा हूं, जितने भी राक्षस भेजता हूं खबर बाद में यही मिलती है कि वहां जाकर के वह मर गए। अब तक कई निशाचरों को कृष्ण को मारने के लिए भेज चुका हूं, लेकिन जितने भी राक्षस वहां जाते हैं सब मर जाते हैं। अरे बोलिए भेजना बाजना बंद करो, हम तुम्हें एक बढ़िया आइडिया देते हैं। भगवान शंकर का जो धनुष है ना, उस धनुष के लिए तुम मेले का आयोजन करो और उसमें कृष्ण के जो काका है अक्रूर जी, उनके द्वारा कृष्ण बलराम को बुलाओ मेला देखने के बहाने, और जैसे वो आए तो उनको धोखे से मार देना। कंस कहता है यदि आपकी कृपा रही तो ये कार्य भी अवश्य पूरा होगा। अब यहाँ पर कंस अक्रूर जी से कहता है कि जाओ और जाकर के नंद यशोदा के यहाँ से कन्हैया और बलराम को ले आओ। अक्रूर जी को समझ